हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। आपकी बुक में 12 पॉइंट्स दिए हुए हैं रूल्स फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन करके। मैं सारे पॉइंट्स नहीं रिपीट कर रहा क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स मैंने शुरू की थ्योरी में कवर करा दिए हैं। कुछ जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें कवर हो गए हैं, तो फिर मुझे लगा कि इसको बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पिक किए जो कुछ यूनिक थे, है ना। तो मैं अब साइड हट जाता हूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आपके पास ये अच्छे से कॉपी में सेव हो जाए। पहली बार तो पढ़ते पढ़ते ही लिख लीजिए, और नहीं तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके शांति से रख लीजिए और उसके बाद आप इसको लिख लीजिएगा। नया पॉइंट की बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। मतलब वैसे तो मैंने आपको कैपिटल के बारे में पहले बताया हुआ है, बट एज सच मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में आपको ज्यादा नहीं बताया। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो देखिए, कैपिटल क्या है? ये वो फिगर है जो इंट्रोड्यूस की गई है। कैपिटल क्या है? ये वो फिगर है जो इंट्रोड्यूस की गई है। किसने इंट्रोड्यूस की है कैपिटल? प्रोप्राइटर ने। अब डेफिनेटली अगर वो अपने लिए ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर रहा है तो ये बिजनेस के लिए तो खर्चा हो गया। इट इज एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस। और फिलहाल हम एक्सपेंस के साथ क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं? उसको हम कैपिटल में से माइनस कर रहे हैं, राइट। और दूसरी बात क्या है कि ये प्रोप्राइटर के लिए इनकम है, क्योंकि अब देखा जाए तो दो अलग अलग चीजें। आपको याद होगा बिल्कुल शुरू में जब मैंने आपको पढ़ाया था तब नीरज गुप्ता अलग है और एनजीपीए क्लासेस अलग है। नीरज गुप्ता अलग, मेरी ही कंपनी एनजीपीए क्लासेस अलग है। तो दो सेपरेट चीजें हो गई। तो बिजनेस के एंगल से अगर मैं अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करूं तो वो खर्चा हो गया, लेकिन मेरे एंगल से वो मेरे लिए इनकम हो गई। तो खर्चा बिजनेस के एंगल से कैपिटल में से माइनस होगा, और मेरे एंगल से कैपिटल मेरी है, मुझको मिल रहा है तो मुझको ऐड होगा। एक्चुअली जब जनरल एंट्रीज करेंगे ना तब कंफ्यूजन नहीं होगी। अकाउंटिंग इक्वेशन ना थोड़ा सा डिफरेंट है, पढ़ाई के हिसाब से पढ़ाई जाती है। वैसे तो मुझे कभी कभी लगता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। ये रादर कंफ्यूजन ही क्रिएट करती है स्टूडेंट के माइंड में। जनरल एंट्री सीधी कराई जाए बच्चे के समझ में आ सकती है, बट पुरातत्व मतलब हमेशा से ये अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर है। रादर इसमें पढ़ाने के बाद कई बार ऐसा लगता है कि फिर जनरल एंट्रीज में जाके बच्चे और कंफ्यूज होते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में ये बताया था, जनरल एंट्री में आप ये बता रहे हो, और मेन जनरल एंट्री है जिंदगी भर जो चलने वाली है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन तो बस एमी अभी के लिए पढ़ना है, लेकिन पढ़ना तो है ही भाई, सिलेबस में है। सो दिस इज द सिचुएशन। बात समझ पा रहे हैं आप? तो फिलहाल क्योंकि हमारे पास बहुत वैरायटी नहीं है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, हमें बस कैपिटल में ही एडजस्टमेंट करके दिखानी है। ले देखिए वहां पे जो है लायबिलिटी साइड पर, अभी तो यहां नहीं लिखा हुआ, वही लायबिलिटी प्लस कैपिटल दो ही चीजें हैं, तो हमें कैपिटल में ही कुछ एडजस्टमेंट करके दिखानी है। तो ब्रीफ में स्टोरी ये है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में दिया हो तो आपको उसको प्लस भी करना और माइनस भी करना। उसका लॉजिक मैंने दे दिया। आप बोलो सर हम तो रट के ऐसे ही कर देंगे, प्लस भी कर देंगे माइनस भी कर देंगे, तो भी काम तो चल ही जाएगा, आंसर तो आपका करेक्ट हो ही जाएगा। आपको प्लस भी करना है माइनस भी करना है, लेकिन लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि माइनस क्यों करना है, क्योंकि ये एक्सपेंस फॉर बिजनेस है, और प्लस क्यों करना है, क्योंकि प्रोप्राइटर की इनकम है। सिमिलरली हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। अब ड्रॉइंग क्या होता है? कैपिटल का उल्टा। कैपिटल क्या है? जब कोई आदमी बिजनेस में पैसा लगाता है, और ड्रॉइंग क्या? जब निकाल लेता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अगर मैं बात करूं तो ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, क्योंकि एक तरह से जब आपने पैसा बाहर निकाल लिया और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, बट आपकी तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। सो प्रॉफिट फॉर बिजनेस है तो कैपिटल में ऐड होगा, लेकिन इट विल आल्सो रिड्यूस योर कैपिटल। भाई आपने पैसा निकाला है तो उसका जो भी साल का एज पर रूल इंटरेस्ट लगना है वो आपकी कैपिटल को भी रिड्यूस कर देगा। अगर कोई भी इनकम होगी, जैसे माना क्वेश्चन कहता है कि 10,000 का स्टॉक 12,000 में बेच दिया, 10,000 वर्थ ऑफ स्टॉक यू हैव सोल्ड फॉर 12,000, तो 2,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है, इनकम है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कैपिटल में ऐड होगा। कोई भी खर्चा हो, जैसे रेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, टेलीफोन हो, कन्वेंस हो, कोई भी खर्चा हो, कैपिटल में से माइनस होगा। कोई लॉस हो जाए, 10,000 का स्टॉक 9,000 में बेच दिया, 1,000 रुपए का लॉस हो गया, कैपिटल में से माइनस होगा। ये सब चीजें हम पहले भी सीख चुके हैं। लास्ट जो इसकी आपकी बुक के अंदर पॉइंट्स दिए हुए ना, उसमें 12th पॉइंट बड़ा ही टिपिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब एक नए स्टूडेंट के लिए मुझे लगता है बाकी के जो 11 पॉइंट्स हैं वो पढ़ के समझ लेगा। कोई डाउट हो तो इस नंबर पे एसएमएस कर दो, इस वीडियो में कमेंट कर दो, मैं समझा दूंगा, पहली बार दिक्कत आएगी नहीं। 12th पॉइंट थोड़ा अजीब था तो मैंने उसके लिए एक एग्जाम्पल आपके लिए दे दिया। 12th पॉइंट क्या कहता है, पहले मैंने तो उस लैंग्वेज को अपने हिसाब से थोड़ा चेंज करके लिखा है।
12 पॉइंट में एक तरफ वो कह रहे हैं कि आपकी एसेट इंक्रीज हो गई लेकिन कोई लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई, यानी आपने कोई उधार में कोई चीज नहीं खरीदी, कोई और एसेट भी रिड्यूस नहीं हुई। ये नहीं हुआ कि जैसे स्टॉक खरीदा और कैश चला गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो कैपिटल आपकी इंक्रीज हो गई। तो कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें ये तीनों बातें मैच करे और कैपिटल भी इंक्रीज हो, यानी चारों बातें एक साथ मैच हो, एसेट इंक्रीज हो, लायबिलिटी आपकी इंक्रीज ना हो, एसेट कोई रिड्यूस ना हो, कैपिटल बढ़ जाए। तो उसका एक एग्जांपल है कि अगर आपने माल कैश प्रॉफिट पे बेचा है, यानी कि सपोज जो मैंने भी बोला 10,000 के गुड्स हैं 12,000 में बेचे, तो 2,000 का जो कैश प्रॉफिट है देखा जाए तो वो इंक्रीज इन एसेट भी करेगा और आपकी कैपिटल को भी अप्रिशिएट करेगा। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था वही इसका एग्जांपल है, इजीली बात को समझने के लिए। दूसरा, इंक्रीज इन लायबिलिटी। एक और एग्जांपल ले रहे हो, लायबिलिटी बढ़ गई जी, लेकिन कोई एसेट में इंक्रीज नहीं हुआ, जैसे उधार में स्टॉक में खरीद के लाए, नहीं तो ऐसा होता है। कोई लायबिलिटी भी रिड्यूस नहीं हुई। अब सपोज जैसे आपके माना क्रेडिटर्स बढ़ गए, तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई बिल्स पेबल आपने क्लियर कर दिया हो या उसको क्रेडिटर्स में कन्वर्ट किया हो या क्रेडिटर्स को बिल्स पेबल में लाए हो। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था, अब अगर दोबारा बताने लगूंगा तो वो 5-10 मिनट लग जाएंगे। ये जो मैंने कंसेप्ट दिए थे उन वीडियो में देख लेना, ये क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल बिल रिसीवेबल का क्या चक्कर है ये मैंने समझा दिया था पहले। फिलहाल छोड़ दो, अगर रेलेवेंट होता तो सच में बता भी देता। कहने का मतलब है कि लायबिलिटी इंक्रीज हुई है और कैपिटल रिड्यूस हुई है, कोई ऐसी सिचुएशन। तो एक सिंपल सी बात है कि सपोज बिजनेस को कोई कंपेंसेशन पे करना है, सपोज अगर हमें कोई कंपेंसेशन पे करना है तो क्या होगा, ऐसा करने से कैपिटल आपकी रिड्यूस हो जाएगी और लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये काफी इजी है, ध्यान से आप पढ़िए अकाउंटिंग इक्वेशन को। नेक्स्ट वीडियो से हम आपके जो प्रैक्टिकल्स यानी इलस्ट्रेशंस जो आपकी बुक में दिए हुए हैं उनको डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है जी, चलो, थैंक यू।